वेलकम टू द स्नेक गेम प्रोजेक्ट पार्ट 3। सबसे पहले हमने पार्ट 1 में क्या किया था। हमने अपने स्नेक की बॉडी तैयार की थी और फिर उसके बाद हमने क्या किया था, अपने स्नेक की फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कराई थी। स्नेक गेम प्रोजेक्ट पार्ट 2 में हमने क्या किया था। सबसे पहले जो हमारा अल्टीमेट गोल था पार्ट 2 का, वो था कि हमने जैसे कीबोर्ड कीज की हेल्प से अपने स्नेक को मूवमेंट करवानी है, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट। कीबोर्ड कंट्रोल की हेल्प से हमने अपने स्नेक को मूवमेंट करवानी है। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि एक स्नेक क्लास अलग से ले ली थी, मेन पार्ट अलग कर दिया था, जो स्क्रीन रिलेटेड पार्ट है स्नेक का पार्ट अलग कर दिया था, उसकी अलग क्लास बना ली थी। फिर इन दोनों क्लासेस को कंबाइंड कर दिया था और हमने कीबोर्ड कंट्रोल की हेल्प से अपने स्नेक को मूव करवाया था। आज का वीडियो लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हमारा स्नेक जो है वो फूड खाएगा। हम अपनी स्क्रीन पे एक सर्कल शेप्ड फूड रैंडमली कहीं भी प्लेस कर देंगे। जब हमारा स्नेक अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट डायरेक्शंस में मूव करेगा ना, तो जब वो फूड को खाएगा तो क्या होगा, वो फूड किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, रैंडमली अपने आप किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक और क्लास लूंगी मैं, जैसे मैंने पिछली बार क्या किया था, ये देखो। ये मेरी स्नेक क्लास अलग से तैयार हो गई और ये मेन प्रोग्राम जो है ना, ये मेन क्लास ये अलग से तैयार हो गई। ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज किया था। ये देखो स्नेक, और ये हमारा क्लास स्नेक, एक स्नेक नाम की क्लास बना ली। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है ना, जो भी चीज है वो स्नेक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अपडेशंस। ओके। तो ये सारी स्नेक के रिलेटेड मैंने एक अलग क्लास तैयार कर ली। और ये जो मेन क्लास है ना, ये हमारी जो है ये स्क्रीन के रिलेटेड क्लास है। ओके। जो स्क्रीन में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो इस क्लास में हम सेव करते जाएंगे। तो मैं अब एक नई क्लास बनाऊंगी फूड। ओके। मैं यहाँ पे एक नई क्लास बना रही हूँ फूड, food.py। ओके। तो ये मैंने नई क्लास ओपन कर ली, food.py। और इस क्लास में क्या इंफॉर्मेशन रहने वाली है, ओनली फूड के रिलेटेड। ओके। जो भी फूड में मैं चेंजेस करने वाली हूँ, रैंडमली प्लेस करूंगी, जो भी करूंगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे रहेगी। पार्ट 3 में हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट करेंगे। ठीक है। जो हमारा फूड रैंडमली प्लेस होगा एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊप्स कंसेप्ट का रियल लाइफ यूसेज कर रहे हैं। ओके। तो इस प्रोजेक्ट में अब हम करेंगे, पहले मैं आपको ना बेसिक थोड़ा सा समझा दूं इनहेरिटेंस का। अगर आपको रिवाइज करना है, मैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ। तो मैं आपको आज इनहेरिटेंस स्टार्ट करने से पहले आपको रिवाइज करवाऊंगी। तो सबसे पहले ये देखो, अगर सपोज करो, सपोज लेट अस सपोज कि एक एम्प्लॉई है। ठीक है। एक क्लास एम्प्लॉय, एक कोडर है, उसने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय नाम की, एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई। उसके अंदर उसने ब्ला 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 बहुत सारा कोड लिखा, 600 लाइंस का कोड लिखा है। ठीक है। मैं यहाँ पे ना डेफ करके इनिट कंस्ट्रक्टर ले रही हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर कॉल, बस मैं इतना ही कोड लिख रही हूँ आपके। ठीक है। तो अब क्या होता है कि उसने सपोज करो कि ये जो क्लास एम्प्लॉय है ना, इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा गया, 600 800 लाइंस का। तो क्या होता है कि उसको ना एकदम से ध्यान में आया कि मेरे को ना क्लास का नाम ही चेंज करना है। ठीक है। जो मैं नया नाम रखूँ ना, वो चाहता है कि उसके अंदर एम्प्लॉय क्लास की भी फंक्शनैलिटी हो, और जो उसके बाद जो वो कोड शुरू करना चाहता है, वो सारा कोड नई क्लास में लिखा जाए। तो वो क्या करेगा कि अगर देखो, अगर इस क्लास का नाम सीधा प्रोग्रामर रख ले, नई क्लास। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको हो सकता है कि कोड के अंदर ना बहुत जगह पे आपने एम्प्लॉय यूज किया हुआ है, एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज किए हुए हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हर जगह पे आपको एम्प्लॉय चेंज करना पड़ेगा, एम्प्लॉय से प्रोग्रामर करना पड़ेगा। तो इसका एक दूसरा जो सोल्यूशन है ना, एक नई बना लो, नई क्लास बनानी है ना आपको, कोई बात नहीं, एक नई क्लास बना ली प्रोग्रामर, और वो इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय को। इसका क्या मतलब है कि प्रोग्रामर क्लास है ना, जो इसके अंदर अपनी खुद की भी प्रॉपर्टीज है प्रोग्रामर के अंदर। और ये जो इम्प्लॉयज के 1000 लाइनों का 800 लाइनों का कोड है ना, ये सारा कोड ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा प्रोग्रामर क्लास में। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रोग्रामर क्लास है ना, वो इनहेरिट कर रहा है इम्प्लॉय क्लास को। इसके अंदर खुद की भी प्रॉपर्टीज है और इम्प्लॉय क्लास की भी प्रॉपर्टीज है। ठीक है। अगर मैं इसका इनिट कंस्ट्रक्टर ले लूं, डेफ इनिट।
ठीक है, तो अब मैंने ना, आपको भी अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इनहेरिटेंस है, बेसिक इनहेरिटेंस है। प्रोग्रामर क्लास, ये एम्प्लॉय क्लास क्या है हमारी, जो पुराने वाली क्लास है, सुपर क्लास कहते हैं इसको। सुपर क्लास, बेस क्लास एंड पेरेंट क्लास कहते हैं इसको। जो हमारी प्रोग्रामर क्लास है, जो हमारी बाद वाली क्लास है, उसको कहते हैं चाइल्ड क्लास कहते हैं, या आप सब क्लास भी कह सकते हो। तो अब मैंने जैसे इसको कॉल किया, ठीक है। अब मुझे देखो, इनहेरिटेंस का फायदा तभी है जब मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगी, ये पुरानी क्लास है ना, इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, प्रोग्रामर के अंदर। तो मैं एक पी नाम का ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ यहाँ पे, पी इक्वल टू प्रोग्रामर, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर लिया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इनिट कंस्ट्रक्टर क्या कहता है, इनिट कंस्ट्रक्टर कहता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ना, जैसे दूसरे मेथड्स होते हैं, हमें डॉट डिस्प्ले हमें कॉल करवाना पड़ता है ना, तो यहाँ पे हमें कॉल करवाने की जरूरत नहीं है। अगर अब मैं इसको रन करूं, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। जबकि जो सुपर क्लास है एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर, उसका इनिट कंस्ट्रक्टर को वो कॉल नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि इसकी भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करे और खुद की भी प्रॉपर्टीज, ठीक है। मुझे इसको भी कॉल करवाना है, बेस क्लास जो हमारी सुपर क्लास है ना, उसको भी मुझे कॉल करवाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं एक सुपर मेथड यूज करूंगी। ये इसका क्या मतलब है, सुपर क्लास को कॉल करो, ठीक है, ऑटोमेटिकली। पहले सुपर को कॉल करो और फिर बाद में बेस क्लास को, बाद में चाइल्ड क्लास को कॉल करो, सुपर डॉट इनिट, ठीक है। बस यही आपको लिखना है। तो ये क्या करेगा, पहले सुपर सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को कॉल करेगा, इनहेरिट करेगा, और उसके बाद ये खुद का जो है इनिट कंस्ट्रक्टर वो चलाएगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं दोबारा। इसने पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और फिर चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो सेम वे में अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले मेथड लेते हो, जैसे डेफ डिस्प्ले, तो अगर सेम वे आप क्या करते हो कि जो हमारी बेस क्लास है, एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, उसका भी मेथड नेम सेम दिया डिस्प्ले, और जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसका भी मेथड नेम सेम दे दिया डिस्प्ले। डिस्प्ले मेथड इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में हमारा डिस्प्ले मेथड है, ठीक है। और इसको ना लास्ट में हमें कॉल करवाना पड़ता है। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं पी डॉट, जब आप इनिट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है, हमें कॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर मैं यहाँ पे पी डॉट डिस्प्ले लिखूँ ना, तो ये हमें चाइल्ड क्लास को कॉल करके दिखाएगा, प्रोग्रामर मेथड, प्रोग्रामर मेथड, एम्प्लॉय मेथड नहीं बताया इसने। तो जब हमें एक चीज का ध्यान रखो, जब हमें अपनी बेस क्लास को, जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के मेथड को, कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना है, तो हमें सुपर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सेम तरीके से लिख दूं, सुपर डॉट डिस्प्ले, बस इतना ही। जैसे यहाँ पे मैंने सुपर डॉट इनिट लिख दिया था ना, कि सुपर जो हमारी बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसका इनिट को पहले कॉल करवाओ और चाइल्ड वाले को बाद में करवाओ। तो सेम मेथड्स में मैंने अगर यहाँ पे सुपर डॉट डिस्प्ले लिख दिया, मतलब जो डिस्प्ले मेथड है, पेरेंट क्लास का मेथड पहले कॉल होना चाहिए, यहाँ पे पैरेंथेसिस भी आएंगे, ये देखो, पहले आ गया एम्प्लॉय मेथड और फिर से आ गया पहले एम्प्लॉय मेथड फिर प्रोग्रामर मेथड, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, अब मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने एक क्लास बना ली, क्लास फूड नाम की क्लास बना ली। क्लास फूड, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। तो मैंने एक क्लास बना ली, ओके। तो ये जो क्लास है ना, सबसे पहले मैं ऊपर लिख देती हूँ, फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट टर्टल। क्या मतलब, टर्टल मॉड्यूल से इंपोर्ट क्या करो, टर्टल क्लास को इंपोर्ट करो, ठीक है। तो क्लास फूड, अब ये जो क्लास है ना, ये हमारी पेरेंट क्लास है, माई बाप है ये, ठीक है, सुपर क्लास है हमारी टर्टल क्लास। इसी के अंदर तो सारी फंक्शनैलिटीज पड़ी हैं, और किसके अंदर है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सुपर क्लास है। तो मैं यहाँ पे ना इसको इनहेरिट कर रही हूँ, इनहेरिट कर रही हूँ। ये हमारी फूड क्या बन गई, हमारी चाइल्ड क्लास है फूड, ठीक है। तो
इसको ऊपर हमने क्लास करके मेंशन नहीं किया बिकॉज ये ऑलरेडी ये क्लास है, इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट मेथड्स, फंक्शंस, एट्रीब्यूट सब कुछ पड़ा हुआ है इसके अंदर, टोटल क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ क्या करूंगी, इसकी जो फंक्शनैलिटीज है ना, मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो मेरी नई क्लास है ना फूड, जब मैं इसको एक्सेस करूं तो अपने आप ऑटोमेटिकली टर्टल क्लास की सारी फंक्शनैलिटीज फूड क्लास में आ जाएं। ठीक है, तो मुझे अलग से कुछ भी लिखना ना पड़े, अपने आप टर्टल क्लास के जितने भी मेथड है, एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली हमारे फूड क्लास में आ जाएं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी इस केस में, अब देखो मैंने यहाँ पे डेफ करके इनिट कंस्ट्रक्टर ले लिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सुपर का कॉल करूंगी। सुपर अभी नहीं करती मैं, क्योंकि बिकॉज विदाउट सुपर भी मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि कैसी एरर आएगी आपको। तो सबसे पहले मैंने फूड बनाना है, फूड लेना है ना, तो फूड की शेप क्या होनी चाहिए, सर्कल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्फ। सेल्फ एक ऐसा, सेल्फ किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये जो फूड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा ना, वही सेल्फ है, वही इसको, इसको एज अ पॉइंटर, सेल्फ क्या है, एज अ पॉइंटर यूज कर रहे हैं हम। सेल्फ डॉट शेप, शेप क्या चाहिए मुझे, सर्कल। ठीक है, शेप चाहिए मुझे सर्कल। और क्या चाहिए, सर्कल बाय डिफॉल्ट आएगा ब्लैक कलर का, मेरी स्क्रीन भी ब्लैक है, तो मैं इसके कलर चेंज कर देती हूँ सर्कल का। सेल्फ डॉट कलर, तो मैं पिंक कलर रख देती हूँ। ये जो सर्कल आएगा ना, वो पिंक कलर का आएगा। ठीक है, अब मैं मेन प्रोग्राम में जाके ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देती हूँ। इनिट कंस्ट्रक्टर तो तभी कॉल होगा ना जब मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे फूड नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, फूड इक्वल टू क्लास, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम पैरेंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे येलो लाइन दिखा रहा है बिकॉज ऊपर मैंने कनेक्टिविटी नहीं की। मैं यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे फ्रॉम फूड, फ्रॉम विच फाइल, फ्रॉम फूड फाइल। ठीक है, ये फूड वाली फाइल से क्या इंपोर्ट करो, इंपोर्ट फूड क्लास नेम, फूड फाइल इंपोर्ट फूड क्लास नेम। ठीक है, ये फूड वाली फाइल से आप क्या इंपोर्ट करोगे, फूड क्लास नेम इंपोर्ट कर लिया। अब ये एरर खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं इसको प्रॉपरली एक बार रन करके देखती हूँ। आपको मेन प्रोग्राम में ही रन करना है। ठीक है, तो ये एरर क्या दिखा रहा है, फूड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्क्रीन। अच्छा, तो अब देखो मेरी फूड क्या है, अलग से क्लास है, स्क्रीन क्या है, हमारी टोटल क्लास का पार्ट है। स्क्रीन जो ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन क्लास किसकी क्लास है, टर्टल मॉड्यूल की क्लास है ना, टर्टल मॉड्यूल में आती है। तो ये क्या बता रहा है कि इनकी कनेक्टिविटी नहीं हुई है। देखो फूड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्क्रीन, तो ये बता रहा है कि जो हमारा फूड नाम का ये ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, इसका कोई एट्रीब्यूट, मतलब ये स्क्रीन इस क्लास को एक्सेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये जो हमारा अलग से हमने क्लास बनाई है ना मेन, इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुपर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा बेस क्लास है टर्टल, टर्टल क्या है, हमारी सुपर क्लास है, तो हमने सुपर क्लास को पहले एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सुपर डॉट इनिट। ओके, तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं, तो अब मुझे कोई एरर नहीं शो होगा। ओके, तो ये मेरा स्नेक जा रहा है और ये एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, पिंक कलर का, पिंक शेप मैंने दिया है। बट अभी आप देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट तैयार हुआ है ना, ये बिल्कुल बड़े साइज का है। मुझे क्या करना है, इसका साइज छोटा करना है, इसको श्रिंक करना है। ठीक है, इसको साइज छोटा करना है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये देखो दोबारा फूड वाली क्लास में आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट शेप साइज। ठीक है, अब शेप साइज नाम का एक मेथड होता है इसमें, जो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को या तो श्रिंक करा लो या तो बड़ा करवा लो, या तो छोटा करवा लो ऑब्जेक्ट को या तो बड़ा करवा लो। मुझे छोटा करवाना है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी श्रिंक स्ट्रेच लेंथ। ठीक है, स्ट्रेच लेंथ, अभी आपको मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ। स्ट्रेच लेंथ इक्वल टू 0.5 कोमा, स्ट्रेच विड्थ इक्वल टू 0.5। ठीक है, बस मैंने ये ले लिया। तो ये मेरा क्या करेगा कि ये जो इसका जो साइज है ना, उसको रिड्यूस कर देगा, छोटा कर देगा।
अब ये जो मेरा एक स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट होता है ना, स्क्वायर शेप या फिर राउंड शेप, सर्कल, अभी मैंने क्या लिया था, सर्कल शेप लिया था ना। तो हमारा जो स्क्वायर शेप होता है या सर्कल शेप ऑब्जेक्ट होता है ना, ये कितना होता है, 20 बाय 20 पिक्सल। 20 बाय 20, लेंथ भी 20 होती है और इसकी विड्थ भी 20 होती है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे इसको 10 बाय 10 करना है, इसको श्रिंक करना है, 10 बाय 10 करना है। तो मैं इस तरीके से लिखूंगी, ये देखो। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने यहाँ पे 0.5 लिया है, ठीक है, स्ट्रेच लेंथ और स्ट्रेच विड्थ। तो ये क्या होता है कि जैसे न्यू विड्थ न्यू हाइट, ठीक है। तो 20 क्या है, हमारा बाय डिफॉल्ट साइज है, इनटू ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हम साइज है, स्ट्रेच लेंथ और स्ट्रेच विड्थ में जो भी हम नंबर देते हैं ना, उसके साथ ये बाय डिफॉल्ट साइज का मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये इतना हो जाता है, ठीक है। अब मेरा जो ये जो साइज है ना, 10 पिक्सल का बन चुका है, 10 बाय 10 पिक्सल, ठीक है। अब ये जो मेरा साइज है 10 बाय 10 पिक्सल का है, ये देखो। तो अब मैं इसको रन करके भी दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है, ये देखो। ये देखो अभी बिल्कुल छोटा सा हो गया ना, श्रिंक होकर कितना छोटा सा लग रहा है। तो अगर जैसे मेरे को इसका साइज बड़ा लेना है तो मैं बड़ा भी कर सकती हूँ, ये देखो। अगर मैं 0.5 की जगह कर लूँ 8 कर लूँ, 8, तो 8 × 20 हो जाएगा, ठीक है ना, साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। 8 कर लूँ तो ये साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग साइज दे सकते हो, जो भी आप नंबर दोगे वो 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरा 8 साइज, इतना बड़ा साइज है ना। तो अब मैं इसको 0.5 ही रखूंगी साइज को, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया है कि मेरा शेप साइज कैसे मैंने श्रिंक कर दिया है। जो मैंने फूड लिया ना सर्कल शेप का, उसको साइज मैंने छोटा कर दिया। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया है। अब मुझे क्या करना है कि रैंडम मॉड्यूल का यूज करना है। हमारा स्नेक ईच टाइम जब भी वो फूड से टकराएगा, फूड खाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो फूड रैंडमली किसी और जगह पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं ना यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम कर देती हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, इंपोर्ट रैंडम कर दिया। और यहाँ पे ना मैं लिख रही हूँ, ये देखो, रैंडम, पहले ले लेते हैं एक्स डायरेक्शन के लिए, रैंडम डॉट रैंडेंट। ओके, रैंडम डॉट रैंडेंट, ठीक है। अभी मैं इसको कर देती हूँ कमेंट, ठीक है। तो अभी देखो हमारा जो साइज है, ये देखो 600 बाय 600 है, 600 बाय 600। तो अभी आपको पता है कि हमारा जो स्क्रीन सेटअप है ना, वो क्या है, 600 बाय 600, जो कि हमारा 300 पॉजिटिव वाई एक्सिस, 300 नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव 300 है, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अब हमारा जो ये जो फूड आइटम है ना, फूड आइटम, ठीक है, उसको बेसिकली ना कभी यहाँ पे रहना है, कभी यहाँ पे रहना है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, बेसिकली जो शिफ्ट होगा ना रैंडमली, वो विद इन द स्क्रीन शिफ्ट होगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, वॉल्स पे यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी जाएगा, कभी यहाँ पे आएगा। मतलब आपको एक स्क्रीन साइज देना है कि विद इन सच ए स्क्रीन, विद इन आपको, जैसे अब मैंने यहाँ पे दे देती हूँ मैं 280, ठीक है। 280 क्या है, -280 +280, तो वो क्या हो जाएगा, 300 के अंदर ही आता है ना, मतलब हमारी स्क्रीन के अंदर ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे रैंडम डॉट रैंडेंट क्या लिखने वाली हूँ, ये देखो, ये एक्स डायरेक्शन में है, मैंने यहाँ पे लिख दिया -280, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में, और 280 ये क्या है, पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड, ठीक है। हॉरिजॉन्टली वो कैसे जाएगा, इस साइड भी जा सकता है और उस साइड भी जा सकता है, ठीक है, डन। ये एक्स एक्सिस के मैंने लोकेशन सेट कर दी है। अब सेम वे में वाई एक्सिस की भी कर देते हैं। तो ये मैंने जो कोऑर्डिनेट सेट कर दिए ना एक्स और वाई डायरेक्शन के, कि इसके स्क्रीन के अंदर ही वो फूड को रहना है, बाहर नहीं जाना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना कुछ और कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने गो टू का यूज करूंगी, तभी चलेगा ना मेरा एक्स और वाई, गो टू, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो ये मैंने गो टू का यूज करके रैंडम एक्स एंड रैंडम वाई, मतलब ये इसी डायरेक्शन में जाना है। तो अभी फिर से एक बार रन करके देखते हैं, ये देखो, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन कर रही हूँ, ये देखो, अगर मैं इसके पास आती हूँ,
ठीक है, अभी नहीं है जा रहा, बट अभी ना जा नहीं रहा है ये कहीं भी। अभी इसको करेंगे, ठीक करते हैं। तो बट मैं इसको अगर रन करूँ ना, तो वो हर बार ना, मैं दोबारा से इसको रन करती हूँ, तो वो हर बार जो फूड है वो अलग डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अभी तक यहाँ हुआ है, अभी तक हमारा प्रोग्राम यहाँ तक चला है, ये देखो। दूसरी बार फिर से रैंडम डायरेक्शन, अगर मैं फिर से रन कर रही हूँ तो वो फिर से रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, हर बार वो अलग ही डायरेक्शन में फूड को प्लेस करेगा, ये देखो। अब नीचे वाली साइड कर दिया। सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, एक पेन अप कर देती हूँ, पेन अप कमांड यूज करती हूँ यहाँ पे, कि वो पेन ड्रॉ ना हो। ठीक है, इसके बाद ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेल्फ डॉट पेन अप। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेन अप कमांड यूज कर दी। अब पेन जो है वो ड्रॉ नहीं होगा, लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। ठीक है, चलो इतना काम हो गया। अब जितनी बार भी मैं रन कर रही हूँ तो फूड वो अलग अलग लोकेशन पे मेरा रैंडमली प्लेस हो रहा है, बट स्नेक जो है ना वो फूड को खा नहीं रहा। ठीक है, जब स्नेक हमारा, स्नेक का हेड, जो स्नेक का हेड है वो फूड से 15 पिक्सल की दूरी पे है। ठीक है, लॉजिक का समझो, कि जब स्नेक का हेड फूड की 15 सेंटीमीटर, 15 पिक्सल की दूरी पे है, ठीक है, तो क्या हो, वो फूड रैंडमली किसी और डायरेक्शन में चला जाए। ठीक है, बिल्कुल कम डिफरेंस रख रहे हैं हम लोग, कि अगर जैसे फूड तक पहुंच जाता है स्नेक, तो वो क्या हो जाएगा, फूड वो रैंडमली शिफ्ट हो जाएगा दूसरी डायरेक्शन में। स्नेक वाले में देखो, यहाँ पे मैंने लिखा था सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, सेगमेंट जीरो, सेगमेंट जीरो है हमारा हेड। ठीक है, हेड को हमने क्या माना था, सेगमेंट जीरो, कि जो हमारा फर्स्ट वाला सेगमेंट है ना, वो हमारा हेड है, वो ही मूव कर रहा है। ठीक है, स्नेक वाले में हमने किया था। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे इसके बाद में एंटर करके, इफ इफ स्नेक, स्नेक का हेड डॉट फूड लेस देन 15। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लिख दिया है कि, ये देखो, डॉट डॉट लगा के लिखा है, इफ अगर स्नेक हेड, स्नेक का हेड और जो फूड का डिस्टेंस है, और जो फूड का डिस्टेंस है वो लेस देन 15 है। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस है इनका, तो क्या हो जाए कि रैंडम मूवमेंट हो। यही हम चाहते हैं ना, कि जो फूड है वो रैंडमली किसी दूसरी डायरेक्शन में चला जाए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पास लिख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फूड वाले में ये जो मैंने स्टेप लिखे हैं ना 3, इनको मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके ना, यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन ले रही हूँ, डेफ रिफ्रेश सेल्फ, और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, और अभी इसी रिफ्रेश को ना मैं कॉल करवा दूंगी। ठीक है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। ये देखो, इसको मैं पास की जगह पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, ऑब्जेक्ट का नाम है हमारा फूड डॉट रिफ्रेश। ठीक है, पहले मैं रन करके दिखाती हूँ, फिर आपको मैं दोबारा बताऊंगी प्रोग्राम पूरा। तो देखो, फूड क्या है, रैंडमली दूसरी डायरेक्शन में चला गया। अब फिर से ये टकराएगा। तो जितनी बार ये फूड के साथ देखो टकरा रहा है ना, तो ये जो फूड है ना वो रैंडमली दूसरी डायरेक्शन में प्लेस्ड हो रहा है। सबसे पहले मैंने फूड वाले में जाके ना, ये देखो, हमने क्या किया, फूड नाम की एक अलग क्लास ले ली। ठीक है, हमने इनहेरिटेंस का यूज किया इसमें। तो इनहेरिटेंस में मैंने आपको बताया है कि एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है। ठीक है, तो टर्टल क्या हमारी बेस क्लास है, सुपर क्लास है। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटीज इनबिल्ट कोड पड़ा है, फंक्शनैलिटीज पड़ी है ना, वो फूड क्लास जो है वो एक्सेस कर सकती है। कैसे कर सकती है, एक तो आपको ये वाला लाइन लिखना है। ठीक है, इनहेरिट करना है टर्टल क्लास को, और दूसरा आपको सुपर कीवर्ड का यूज करना है। सुपर कीवर्ड का यूज नहीं करोगे तो वो टर्टल के अंदर जितना भी कोड और फंक्शन एट्रीब्यूट्स पड़े हैं वो फूड क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमने शेप दे दिया, पेन अप कलर, ये आपको समझ में आ गया। तो इस वाली लाइन में मैंने क्या किया, श्रिंक कर दिया आप। ठीक है, ये लाइन जो है इसको समझना जरूरी है।
बिकॉज इसकी हेल्प से हम अपनी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये मल्टीप्लाई बाय डिफॉल्ट साइज होता है 20 20 बाय 20, और ये क्या क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई 20 तो 10 बन गया। हमने क्या किया, सर्कल को आधा कर दिया। ठीक है, और ये अलग फंक्शन में मैंने रिफ्रेश नाम का फंक्शन लिया जिसमें मैंने रैंडम मॉड्यूल को रखा है। ठीक है, जो हमारा फूड रैंडमली प्लेस होगा। ठीक है, इसमें रिफ्रेश फंक्शन का क्या काम है, ये देखो यहाँ भी चलाया ना मैंने रिफ्रेश फंक्शन। इसका क्या काम है कि ईच टाइम जो स्नेक का हेड वो फूड से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, उसी टाइम रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब जो फूड है वो रैंडमली दूसरी लोकेशन पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि स्कोरबोर्ड कैसे तैयार करना है। हम एक स्कोरबोर्ड तैयार करेंगे जिसके अंदर क्या होगा, जब भी हमारा स्नेक फूड के साथ टकराएगा तो क्या हो जाएगा, उसका स्कोर लिखे जाएंगे। ठीक है, उसको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।